मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास और प्रेम है तो कमेंट में 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि यदि उनके रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि माता, मैं संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूँगा। आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरी कमज़ोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और परायों में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वो तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। बस अपनी माता रानी के लिए प्रेम से कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियाँ हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो, पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, वो व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज़्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वो कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वो तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वो बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान रखता है। हो सकता है उसका ये नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वो अपनी जगह पर सही है। वो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो दूसरों का बुरा चाहता है, वो बस अपना अच्छा चाहता है। वो किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर वो कभी तुम्हें भी तकलीफ नहीं देगा। वो लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है मेरे बच्चे। अपनी बातों से वो सबको खुश रखता है और यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि माता, ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है, ना उसे जल्दी गुस्सा आता है, और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है मेरे बच्चे। कद में भी वो सामान कद का होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है जीवन में। उसे अंगूठी और घड़ी पहनने का भी बहुत शौक होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो उतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें। पर ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी होगी, क्योंकि वो बात है तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है। बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका। लेकिन वो जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन ना कर लें, तब तक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वो लोगों से सिर्फ मतलब भर की बातें करता है, उनका सब कुछ जान लेगा पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा। ऐसा इंसान है वो। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वो कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है। किसी के दुख पर वो कभी हंसता नहीं है मेरे बच्चे। बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों को अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए इन गलतफहमियों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। तुम्हारा पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो, फिर सामने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, आप अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ दो।
तुम अगर उसे ये उम्मीद लगा बैठोगे कि वो 2 घंटे मंत्र जाप करें तो वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तुम्हें बहुत कुछ कर लूँगा। मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है मेरे बच्चे, और उसे अपने नाम से, मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है। इसीलिए वो किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता। शुरुआत में सबको शक की नज़र से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुँचेगा कि माता मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। पर इसमें ना तो दोस्त तुम्हारा है, ना गलती उसकी है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे बच्चे। तो तुम्हें तो तकलीफ देने का वह बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वह तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को, जानवर को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता है। जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि माता मुझे ऐसा लगा कि मैं सृष्टि से पहले भी मिल चुका हूँ। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है, लेकिन अपनी कोमलता को, अपने दुख को अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दुख का दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे अपने दिल को, अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोलेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा से मिले हो। अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को जैसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो। तुम्हें उससे मिलाने में वह बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारा सोल पार्टनर है। तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा मिलन कराएगा और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता रानी से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार प्रेम लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरी शक्तियों को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो तुम। तभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे। जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, तभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, इतनी नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है माता? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों का जलन होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे हो। समाज की नज़र में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वो हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो। तुम्हारी खुद की पहचान ही पीछे छूटती जा रही है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस घाम को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वो तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वो खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वो उनके अंदर क्यों नहीं है? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है खुद पर। तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वो तुमसे डरते भी इसीलिए है, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी
आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वो लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियाँ देखती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को वक्त रहते नहीं बर्बाद किया गया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़ा, तो तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिस काम को शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें ये भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आती है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत मेरी। पर अब मैं रहूँगा नहीं, मेरी माता मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लूँगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हंसियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनानी है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बनाकर रहोगे। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओगे, कुछ हटकर कुछ बद्धा करने वाले हो तुम। और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वो तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है, और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपनी मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपनी माता रानी के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, तभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है तुम्हें, सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए। और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके। और उसका एकमात्र यही उपाय है कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़ गए, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर ये डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकती हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठोगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा,
फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपनी माता से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगी और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज़ मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगी, पर तुम अभी ज़मीन पर खड़े होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है माता। तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो।